सुबह के 6 बज रहे हैं। घर जाग चुका है, लेकिन मैं अभी भी सो रही हूँ। बाहर से आवाज आ रही है, अभी तक सो रही हो, रोज का हो गया इसका तो। और मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ ना, तो शायद मेरी आवाज रो पड़ेगी। किसी को ये जानने की फुर्सत ही नहीं है कि सुबह देर से उठने वाली औरत रात भर कब सोने जाती है। तो हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज हम बात करेंगे उस औरत की जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती और इसलिए रोज झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के 10 बजे हैं, टीवी बंद होता है, सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और लोग समझते हैं अब औरत का दिन खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि औरत का दिन यहीं से शुरू होता है। बर्तन उठाओ, कल का नाश्ता सोचो, बच्चे के स्कूल का काम देखो, कपड़े भिगो दो, गैस बंद है या नहीं एक बार फिर से चेक करो। और जब सब सो जाते हैं, तब घड़ी देखो 12 बज चुके होते हैं। आंखें बंद होती है लेकिन दिमाग नहीं। कल का खर्चा, बच्चों का फ्यूचर, घर के ताने, सब एक एक करके याद आते हैं। सुबह जब आंख खुलती है तो पहली फीलिंग होती है डर, कितने बज गए होंगे। और जब पता चलता है कि 7 या 8 बज गए हैं, तो दिल खुद को ही दोष देने लग जाता है। किचन में जाते ही ताने मिलते हैं, देखो कितनी देर से उठती है, इसलिए घर पीछे रह जाता है। कोई नहीं पूछता तुम थकी हो क्या, कुछ मदद चाहिए। सिर्फ एक लेबल मिलता है, आलसी। औरत धीरे धीरे खुद पर भरोसा खोने लगती है। पड़ोसी वाली को देखो, वो 5 बजे उठ जाती है, उसका घर कितना साफ रहता है। पर कोई ये नहीं देखता कि पड़ोस वाली के साथ 3 लोगों का घर है और मेरे साथ जिम्मेदारियों का शहर। कंपैरिजन एक ऐसी चोट है जो दिखाई नहीं देती, पर रोज लगती है। माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं होता। माँ बनना मतलब रात भर जागना, अपनी नींद बच्चों को देना। बच्चा बीमार हो तो माँ नहीं सोती, और सुबह जब वो देर से उठती है तो दुनिया कहती है इसका तो बस सोने का ही काम है। क्या माँ होना इतना आसान होता है? एक दिन बेटी ने पूछा, मम्मा आप सबसे लास्ट में क्यों सोने जाती हो? मैं चुप रह गई। उस एक सवाल ने मेरी सारी थकान को आवाज दे दी। उस दिन समझ आया, मेरी बेटी देख रही है, समझ रही है, और शायद कल वो भी इसी गिल्ट के साथ जिएगी अगर हम आज कुछ नहीं बोले तो। औरत सुबह देर से उठती है क्योंकि वो रात को सबके लिए जागती है। वो कमजोर नहीं होती, वो थकी होती है। आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, लेकिन आज मैं खुद को दोषी भी नहीं मानती। कभी कभी मैं बिस्तर पर लेटी रहती हूँ, आंखें खुली होती है और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता रहता है, क्या मेरी थकान किसी को दिखाई नहीं देती? घर के लिए जो औरत अपनी नींद कुर्बान कर देती है, उसकी नींद पर सबसे पहले सवाल उठाया जाता है। ये कैसा इंसाफ है? औरत जब सुबह देर से उठती है तो उसे आलसी कह दिया जाता है, पर जब वो रात भर जागती है तो उसे जिम्मेदार भी नहीं कहा जाता। उसकी मेहनत को बस फर्ज बोलकर चुप करा दिया जाता है। आज मैं ये बात कहना चाहती हूँ, हर सुबह 5 बजे उठना ही सफलता का सबूत नहीं होता। कभी कभी रात भर जागना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जब बड़ी हो, वो ये जाने कि थक जाना कमजोरी नहीं होती और रेस्ट लेना गुनाह नहीं होता। अगर वो सुबह देर से उठे तो उसे ये डर ना हो कि दुनिया उसे जज करेगी। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी वैल्यू अलार्म क्लॉक से ना नापे। शायद ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, शायद इस देश के हर घर में एक औरत ऐसी है जो सुबह देर से उठती है और फिर पूरे दिन खुद से लड़ती रहती है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, समझ। मदद नहीं चाहिए लोग उसे समझे, तरस नहीं, सिर्फ समझ। एक कप चाय के साथ पूछा हुआ सवाल, तुम थकी हो क्या? ये एक सवाल और औरत को फिर से जिंदा कर सकता है। आज अगर आप ये कहानी सुन रहे हो ना, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, आपके घर में जो औरत सुबह देर से उठती है, क्या आपने कभी पूछा कि वो रात को कब सोती है? अगर नहीं, तो कल पूछना। शायद उसे इस सवाल से उसकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। मैं आज भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, लेकिन आज मैं खुद से लड़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है मेरी नींद मेरी जरूरत है, मेरी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं।
और हाँ, अगर आज के बाद कोई औरत सुबह देर से उठे दिखे तो उसे आलसी मत कहना। शायद वो रात भर किसी और के सपने संभाल रही हो। अगर आप भी कभी इस गिल्ट से गुजरी हो, कमेंट में मैं गलत नहीं हूँ लिखिए। इस कहानी को हर उस घर तक पहुंचाइए जहां औरत की नींद पर सवाल उठाए जाते हैं। चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि हर औरत की थकान एक कहानी होती है और हर कहानी सुनी जाना जरूरी है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।